हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हमको डिस्कस करना है डेटा टाइप्स इन सी। ठीक है, साथ ही साथ कीवर्ड्स के बारे में, कीवर्ड्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, और साथ ही साथ इनपुट और आउटपुट क्या होता है। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा जिससे आप लोग को ये सारी चीजें इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, पर इसके पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देखिए, मेरा नाम है अंकित जैन और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। ठीक है, मैंने बहुत सारे लैंग्वेजेस जैसे कि सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट पर काम किया हुआ है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट में मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है पिछले कई सालों से। HTML, CSS, बूटस्ट्रैप 5, jQuery, मटेरियलाइज, Node.js और React.js, ये सारे के सारे वेब डेवलपमेंट के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं इस चैनल पर डिस्कस करने वाला हूँ। जल्दी इन सबकी सीरीज लाने वाला हूँ। अभी मैंने रिसेंटली सी की सीरीज स्टार्ट करी है। ठीक है, धीरे धीरे सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन, इन सबकी सीरीज लाऊंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप लोग को इस चैनल की सारी अपडेट्स इजीली मिलती रहें। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेटा टाइप्स इन सी क्या होते हैं। तो अ डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर, सच एज इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा टाइप बेसिकली होते क्या है। डेटा टाइप मतलब आपके डेटा का टाइप क्या है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने पिछली वीडियो में लिया था एक एग्जांपल। हमारे पास यहाँ पर कोई भी दो नंबर है। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, दोनों नंबर का एडिशन करना चाहते हैं। तो क्या होगा, ये सबसे पहले जाकर के रैम में स्टोर होंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर रैम है, ये हमारी रैम है, ये हमारा वेरिएबल ए है और ये हमारा वेरिएबल बी है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इन दोनों वेरिएबल रैम में स्टोर हो, तो हमको इनका टाइप भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इनका टाइप क्या है। ठीक है, अगर मान लो ए टाइप है स्ट्रिंग का या कैरेक्टर टाइप का है, मतलब ऐसा कुछ है कि ए के अंदर जो हमने स्टोर किया है वो मैंने अपने चैनल का नाम स्टोर किया है, BEING, बीइंग इंजीनियर। ठीक है, और बी में जो मैंने स्टोर किया है वो एक नंबर स्टोर किया है 24। तो क्या ए और बी को मैं ऐड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। कंपाइलर यहाँ पर एरर देगा क्योंकि दोनों के टाइप अलग अलग है, एक स्ट्रिंग टाइप का है और एक और यहाँ पर नंबर का है। ठीक है, इंटीजर टाइप का है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इन दोनों को टाइप स्पेसिफाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारे वेरिएबल्स रहते हैं ना उनके टाइप, हमारा वेरिएबल किस टाइप का है। तो देखिए यहाँ पर डेटा टाइप्स को लिखने का तरीका, इसका सिंटेक्स क्या रहता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले टाइप बताते हैं, वेरिएबल का टाइप क्या है। ठीक है, फिर हम वेरिएबल का नेम बताते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो हम उसको कैसे उसको कैसे यहाँ पे एलोकेट करेंगे, INT, और यहाँ पर मान लो इंटीजर टाइप का है और उसका वेरिएबल का नाम है ए, तो इंट ए। इस तरीके से हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर हम कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे CHAR, कैरेक्टर, और हमने लिखा सी, कैरेक्टर सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर कभी नहीं होता, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स रहते हैं। जैसे यहाँ पर बीइंग में ही ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कुछ यहाँ पर ब्रैकेट लेकर के, ठीक है, यहाँ पर कुछ नंबर डिफाइन करूंगा। मैंने लिखा 10, मैंने लिखा 100, 20, तो क्या होगा, ये कैरेक्टर वेरिएबल जो है, ये जो सी वेरिएबल है, ये टाइप कैरेक्टर का है। ठीक है, और ये मैक्सिमम 100 कैरेक्टर स्टोर अपने अंदर कर सकता है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर करूंगा ABCDEFGHI ऐसे अप टू 10 कैरेक्टर्स तक ये स्टोर कर सकता है, 10 कैरेक्टर्स तक। ठीक है, तो यहाँ पर 10 का मतलब ये, अगर मैं इसको कर दूं 100 तो ये 100 कैरेक्टर्स तक स्टोर कर सकता है। समझ में आया? इस तरीके से हम वेरिएबल डेटा टाइप्स को यहाँ पर डिफाइन कराते हैं। ठीक है, अगर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स को डिफाइन कराना चाहते हो, जैसे कि एक ये मैंने लिखा हुआ है टाइप, ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं इंटीजर टाइप के ही 3 वेरिएबल्स को डिफाइन कराना चाहता हूँ, मैंने लिखा इंट, ठीक है, वेरिएबल नेम 1 तो मैंने लिखा ए, वेरिएबल नेम 2 तो मैंने लिखा बी, वेरिएबल नेम सी तो मैंने 3 तो मैंने लिखा सी। इस तरीके से हम 3 वेरिएबल्स को यहाँ पर डिफाइन करा सकते हैं। ठीक है, अब जो डेटा टाइप्स रहते हैं उनके बेसिकली 2 टाइप्स रहते हैं, एक रहता है बेसिक डेटा टाइप्स और दूसरा रहता है डिराइव्ड डेटा टाइप्स। ठीक है, तो बेसिक जो डेटा टाइप्स आते हैं वो रहते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल। ठीक है, और जो डिराइव्ड डेटा टाइप्स में आते हैं वो रहते हैं एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर और यूनियन। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इंटीजर क्या होता है। इंटीजर का मतलब है, इंट का मतलब है इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप, ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है कि अगर आप कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, इंटीजर वैल्यूज के लिए एग्जांपल ले सकते हैं 10, 20, 30, कोई भी एग्जांपल, यहाँ पर कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू। ठीक है,
कैरेक्टर का मतलब क्या होता है मैंने अभी आप लोग को बताया, ये है कैरेक्टर का मतलब, ठीक है। फ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्लोट मतलब होता है, फ्लोट मतलब यहाँ पर होता है कि मैं यहाँ पर कोई भी डेसिमल वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूंगा डेसिमल वैल्यू, ठीक है। कोई भी डेसिमल वैल्यू एग्जांपल के लिए ले सकते हैं 10.5, 3.4, ठीक है, 9.8, कोई भी डेसिमल वैल्यू, ठीक है। अब डबल का मतलब क्या होता है, अब इस चीज को अच्छे से समझना। डबल का मतलब क्या होता है, डबल का मतलब भी होता है कोई भी इंटीजर वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखना इंटीजर वैल्यू कुछ ऐसी है, ये यहाँ पर कुछ इंटीजर वैल्यू है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्लोट में और डबल में यहाँ पर डिफरेंस क्या है। यहाँ पर आप लोगों को सिंपल समझ में आ रहा होगा, हम फ्लोट फ्लोट के टाइम पे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, छोटी वैल्यूज ले रहे हैं और यहाँ पर बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग पूछेंगे कि ऐसा क्यों, यहाँ पर हम फ्लोट में छोटी वैल्यू लेते हैं, डबल में बड़ी वैल्यू लेते हैं, तो ऐसा क्यों। तो बेसिकली ये इसलिए होता है क्योंकि क्या होता था कि पहले के टाइम पे मेमोरी की बहुत कमी थी, ठीक है। आज के टाइम पे हम देखें तो आज के टाइम पे मेमोरी जो मैक्सिमम साइज की मेमोरी रहती है वो कितनी भी जीबी की रह सकती है, ठीक है। आपके लैपटॉप में 1 TB की हार्ड डिस्क लगी रहती है, ठीक है। और अगर आप बड़े बड़े जो गूगल जैसी कंपनीज हैं, फेसबुक है, अमेजोन है, इन सबके पास थाउजेंड्स ऑफ टीबी की मेमोरी है, थाउजेंड्स ऑफ टीबी की, ठीक है। तो यहाँ पर मेमोरी का आज के टाइम पे कोई कमी नहीं है, लेकिन पहले के टाइम पे जो मैक्सिमम मेमोरी रहती थी वो रहती थी 100 MB, ठीक है। और उसके पहले केबीस में मेमोरी रहती थी, ठीक है। केबीस में मेमोरी रहती नहीं तो 100 MB, 200 MB, 15 MB, ऐसी मेमोरीज रहती थी, मतलब मेमोरी की बहुत कमी रहती थी। तो अगर मैं यहाँ पर डबल टाइप की वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक डबल टाइप की वैल्यू ले रहा हूँ DOUBLE, ठीक है, डबल टाइप की एक वैल्यू ले रहा हूँ और यहाँ पर कोई भी एक डबल वैल्यू मैंने लिखा val, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल टू में इसमें स्टोर कर रहा हूँ 10.9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डबल की वैल्यू जाएगी, कुछ इसकी कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेमोरी है, ठीक है। डबल की कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेमोरी है, तो क्या होगा, वो मेमोरी हमारी रैम पर क्रिएट होगी और वहां पे कुछ इतनी मेमोरी जो 10.9 है ये ऑक्यूपाई हो जाएगी, बाकी सारी मेमोरी यहाँ पर खाली बच जाएगी, बाकी सारी मेमोरी यहाँ पर खाली बच जाएगी और ये वेस्ट चली आएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमको छोटी वैल्यू स्टोर कराना है तो हम फ्लोट का यूज करते हैं, बड़ी वैल्यू स्टोर कराने तो हम डबल का यूज करते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि ऐसा इंटीजर के साथ भी होता होगा, तो हाँ, ऐसा इंटीजर के साथ भी होता है, ठीक है। इंटीजर में भी अगर आप बड़ी वैल्यू स्टोर कराना चाहते हो आप उसके लिए यूज करते हो लॉन्ग लॉन्ग इंट वगैरह, ठीक है। और छोटी वैल्यूज के लिए यहाँ पर इंटीजर यूज करते हो, ठीक है। लेकिन कैरेक्टर के लिए आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से स्पेसिफाई कराना है। समझ में आप लोग को, अगर आप सिंगल कैरेक्टर यूज करना चाहते हो तो सिंपल इस तरीके से आप सिंगल कैरेक्टर यूज कर सकते हो, उसके लिए कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, ठीक है। तो ये थे यहाँ पे बेसिक डेटा टाइप्स। अब डिराइव डेटा टाइप्स क्या रहते हैं, मतलब ये ग्रुप ऑफ डेटा टाइप्स है, ठीक है। ग्रुप ऑफ डेटा टाइप्स का मतलब क्या है, सपोज आप लोग क्या करना चाहते हो, यहाँ पर अभी हम देख रहे थे कि एक सिंपल, अगर आप सिंपल एक नेम वेरिएबल बनाना चाहते हो, ठीक है, एक सिंपल सैलरी वेरिएबल बनाना चाहते हो, एक सिंपल एड्रेस वेरिएबल बनाना चाहते हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल बनाना चाहते हो तो आप कोई भी इनमें से कोई भी डेटा टाइप का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे ग्रुप ऑफ डेटा टाइप्स बनाना चाहते हो, जैसे कि आप लोग स्टोर करना चाहते हो एम्प्लॉय का पूरी डिटेल्स, ठीक है, एम्प्लॉय की पूरी डिटेल्स। अब एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या आता है, नेम आता है, ठीक है, एड्रेस आता है, ठीक है, फिर फोन नंबर आता है, फिर इसके बाद इसकी सैलरी सैलरी कितनी है, फिर इसके बाद इसका हाउस नंबर कितना है, ऐसी बहुत सारी डिटेल्स हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको ग्रुप ऑफ डिटेल्स को स्टोर करना है एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है, एक एम्प्लॉय नाम के एक वेरिएबल है हमारे पास और उसमें हम बहुत सारे वेरिएबल्स को स्टोर कर रहे हैं, तो हम इसके लिए यूज करते हैं डिराइव डेटा टाइप्स। ये इस तरीके का जो डेटा टाइप हमने बात करी ना, ये रहता है स्ट्रक्चर टाइप का, ठीक है, जहां पे हम अलग अलग टाइप के, नेम अलग स्ट्रिंग टाइप का है, एड्रेस स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन फोन नंबर इंटीजर टाइप का है, सैलरी फ्लोट टाइप की हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स को एक के अंदर स्टोर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सेम टाइप के डेटा टाइप्स को स्टोर करना चाहते हो, जैसे कि हमारे पास है फोन नंबर सैलरी, ठीक है, अगर आप सिर्फ इतना ही स्टोर करना चाहते हो, ठीक है, सिर्फ फोन नंबर और सैलरी, तो आप लोग एरे का यूज कर सकते हो कि एरे क्या करता है, सेम टाइप के डेटा टाइप को यूज करता है। इसका एग्जांपल ये भी है, ये एक एरे टाइप का डेटा टाइप है, ठीक है। इसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। पॉइंटर अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, यूनियन और स्ट्रक्चर ज्यादातर सेम रहता है, थोड़ी बहुत डिफरेंस रहता है। तो हम ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है, सीरीज में हम हर एक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए यहाँ पर डेटा टाइप्स जो रहते हैं ना, बेसिकली मैंने बताया आप लोगों को, कैर, इंट, फ्लोट, डबल, ये सारे रहते हैं। आप लोग चाहते हैं सारी चीजें पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर द मोस्ट बेसिक डेटा टाइप इन सी, इट स्टोर्स अ सिंगल कैरेक्टर एंड रिक्वायर्स अ सिंगल बाइट ऑफ मेमोरी, ठीक है।
int, as the name suggests, an integer variable is used to store an integer. Float, it is used to store decimal value, number with floating point value with single precision. ठीक है, सिंगल प्रिसीजन मतलब 8.1, 8.9 इस तरीके से। ठीक है, डबल, इट इज यूज्ड टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज, नंबर विद फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू विद डबल प्रिसीजन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर इन सबके कितने साइज है, 32 बिट में और 64 बिट में, वो लिखा हुआ है। कैरेक्टर का साइज कितना है? कैरेक्टर का साइज 32 बिट में 1 बाइट का रहता है। ठीक है, 64 बिट में भी 1 बाइट का रहता है। इंटीजर का भी सेम रहता है 4 बाइट का, फ्लोट का भी सेम रहता है 4 बाइट का, डबल का भी सेम रहता है 8 और 8 बाइट्स का। लेकिन लॉन्ग का अगर आप देखोगे तो 32 बिट में 4 बाइट्स का रहता है और 64 बिट में 8 बाइट्स का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे 32 बिट और 64 बिट में डिफरेंस है। तो आप लोग क्या करेंगे, कभी भी सी के कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉल करेंगे, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है आपका सिस्टम जो है वो कितने बिट का है। ठीक है, कुछ सिस्टम 32 बिट्स का रहते हैं, कुछ सिस्टम 64 बिट्स का रहते हैं। आज के टाइम पे जो सिस्टम्स आते हैं वो 64 बिट के आते हैं, पर पहले 32 बिट के आते थे। तो आप लोग को चेक करना है, फिर वो वाला सॉफ्टवेयर आप लोग को, बिट का सॉफ्टवेयर आप लोग को इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स इन सी। तो वेरिएबल्स के बारे में तो हमने पिछली वीडियो में ही बात करी थी, तो मैं ज्यादा यहाँ पर टाइम लूंगा नहीं। अ वेरिएबल इन सिंपल टर्म्स इज द स्टोरेज प्लेस विच हैज सम मेमोरी एलोकेशन to it. Basically, a variable used to store some form of data. Different types of variable require different amount of memory. ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, कैरेक्टर को 1 बाइट की मेमोरी लगती है, लेकिन इंटीजर को 4 बाइट की लगती है, फ्लोट को 4 बाइट की लगती है, लेकिन डबल को 8 बाइट की लगती है। तो अलग अलग टाइप के अगर वेरिएबल्स रहेंगे, ठीक है, एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का रह सकता है, एक वेरिएबल फ्लोट टाइप का रह सकता है। तो अगर अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स रहेंगे तो उनको मेमोरी एलोकेशन अलग अलग टाइप का होगा। ठीक है, फिर इसके बाद वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका वही चीज, टाइप। ठीक है, फिर यहाँ पर वेरिएबल नेम। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल्स को एलोकेट कराना चाहते हो, टाइप, यहाँ पर किस टाइप का वेरिएबल है, फिर वेरिएबल नेम, कॉमा लगा के इस तरीके से दे सकते हो। आखिर में सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल डिक्लेरेशन डेफिनेशन। तो डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, जो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है टाइप वेरिएबल नेम। तो अगर आप सिर्फ इतना लिखते हो, टाइप मतलब जैसे एग्जांपल के लिए मैं देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा टाइप मेरा वेरिएबल जो है इंटीजर टाइप का है और यहाँ पर इंट ए, सिर्फ इतना लिखा, तो इसका मतलब है ये है डिक्लेरेशन, ये है डिक्लेरेशन। हम यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये नीचे वाला जो सेकंड टाइप है वो है, मैंने लिखा यहाँ पर इंट ए इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है वेरिएबल डेफिनेशन। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं कि वेरिएबल मेरा यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा CHAR। ठीक है, और यहाँ पर वेरिएबल नेम मैं लिखता हूँ C, और मैंने यहाँ पर लिखा 20 इक्वल्स टू, और जो मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है बीइंग इंजीनियर। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये है वेरिएबल डेफिनेशन और ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स कुछ रिजर्व वर्ड्स है। ठीक है, कुछ रिजर्व वर्ड्स है सी लैंग्वेज में, जो कि आप लोग को एज अ वेरिएबल नेम, ऐसा वेरिएबल नेम या ऐसा आइडेंटिफायर आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर है, ऑटो है, ब्रेक है, केस है, कैर है, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, ये सारे के सारे हम यूज करेंगे। इफ एल्स, ठीक है, डू, वाइल, ये सारे के सारे हम यूज करेंगे। फ्लोट आप लोग देख ही चुके हैं। ठीक है, कैरेक्टर आप लोग देख चुके हैं, इंट आप लोग देख चुके हैं, लॉन्ग आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है कीवर्ड्स हैं, आप लोग इनको ऐसा वेरिएबल नेम या ऐसा आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। ये टोटल जो नंबर में सी लैंग्वेज में वो है 44। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा ये जो थ्योरी पार्ट है वो यहाँ पर खत्म होता है। अब मैं आप लोगों को सीधे लेकर चलता हूँ हमारी कोड ब्लॉक्स की स्क्रीन पर, और हम सीधे एक सिंपल सा एक कोड बना करके देखेंगे। ठीक है, चलिए हमारी कोड ब्लॉक्स की स्क्रीन पर चलते हैं। तो मैं यहाँ पर हमारी कोड ब्लॉक्स की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा। ठीक है, एम्प्टी फाइल। ठीक है, और फिर इसको कंट्रोल एस से सेव करूंगा। तो यहाँ पर मैं इसका नाम रखूंगा d.c पहले से ही, तो मैं इसको रखूंगा e.c। ठीक है, e.c भी पहले से ही है, तो मैं इसे रखता हूं f.c। ठीक है, एक्चुअली f.c भी पहले से ही है। ये क्या हो रहा है, एक हम करता हूँ h.c रखता हूँ, h.c नहीं होगा। हाँ, ठीक है, तो h.c मेरी फाइल का नाम है, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक सिंपल सा एक आप लोगों को कोड लिख करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, हैश इंक्लूड। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio stdio.h।
ठीक है, यहाँ पर #INCLUDE, ठीक है, #include CONIO.h, ठीक है। मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर फिर हम यहाँ पर लिखेंगे VOID MAIN, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि कीवर्ड जो भी रहते हैं उनमें ये यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेन का कलर नॉर्मल ब्लैक है, लेकिन कीवर्ड का कलर क्या है, ब्लू है। और यहाँ पर जो हेडर फाइल्स है उनका कलर क्या है, यहाँ पर ग्रीन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कीवर्ड कौन सा है और कौन सा नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर वॉइड मेन, और यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सा एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाऊंगा। प्रिंट HELLOWORLD, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और अब मैं इसे करता हूँ रन। तो ये मेरे को यहाँ पर एरर दे रहा है। देखिए ये मेरे को टेक्स्ट एडिटर ही मेरे को यहाँ पर एरर दे रहा है कि यहाँ पर रेड सिंबल मतलब कि आपने कुछ यहाँ पर एरर दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे को यहाँ पर सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगाऊंगा तो ये मेरे को यहाँ पर एरर देगा। अब मैं रन करता हूँ इसे, तो मैंने यहाँ पर F नहीं लगाए हुए थे इसलिए मेरे को यहाँ पर एरर दे रहा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट F, ठीक है। और प्रिंट F का यहाँ पर मतलब क्या है, प्रिंट F का यहाँ पर बेसिकली मतलब है कि प्रिंट फॉर्मेट, ठीक है। प्रिंट अगर हम डायरेक्टली प्रिंट अकेली भी लिख सकते रहे, मतलब जो सी के राइटर्स हैं वो चाहे तो प्रिंट अकेली भी लिख सकते रहे, लेकिन उन्होंने प्रिंट F क्यों लिखा, इसका मतलब है कि प्रिंट फॉर्मेट, मतलब जैसे कि अभी मैं यहाँ पर इसको रन करके दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पर मेरे को हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ चेंज चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये हेलो वर्ल्ड जो है वो मेरे को नेक्स्ट लाइन पे दिखे। मैं यहाँ पे दे सकता हूँ \n, ठीक है। मैं कुछ इस तरीके से दूंगा और अब इसको रन करूंगा तो देखिए मेरे को वर्ल्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन पर दिख रहा है। \n मतलब ये नेक्स्ट लाइन पर मेरे को जो भी प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर \t दे दूं, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे बैकस्लैश है और ये मेरे पास यहाँ पे टी मतलब कि टैब जो आप लोग देते हो, ठीक है। टैब मतलब कुछ कंसिस्टेंट स्पेसेस, जैसे कि हेलो और वर्ल्ड के बीच में कुछ एक स्पेस है लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर टी का मतलब एक से ज्यादा स्पेस होता है। तो हम \t को यहाँ पर लिखकर अब रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर मेरे को कुछ स्पेसेस, कुछ एक नंबर ऑफ स्पेसेस से ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे स्पेस कुछ ऐसी रहती है, देखिए एक स्पेस जो यहाँ पर रहेगी ये सिंपल एक स्पेस है, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा 3-4 स्पेसेस दिख रही हैं, ठीक है। तो \t यहाँ पर ये करता है, ठीक है। तो अब मैं अगर यही चीज वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं इसको कैसे कराऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा वेरिएबल का नाम, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखूंगा, तो मैं क्या करूंगा char, ठीक है। और कैर में यहाँ पर कितनी, मैं 20 वैल्यूज ले लेता हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद इक्वल्स टू और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास, और मैं यहाँ पर लिखूंगा नीचे से ही मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा Ctrl+V हेलो वर्ल्ड और यहाँ पर सेमीकोलन, ठीक है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट F में मैं सिंपल यहाँ पर कैरेक्टर कैर एन, यहाँ पर वेरिएबल का नाम जो है वो n है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल n प्रिंट करा के दे दूंगा। तो देखिए अब यहाँ पे इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड सेम पहले जैसा ही लिखा आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया, इस तरीके से हम कैर वेरिएबल, कैर डेटा टाइप पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर n जो है वेरिएबल का नाम है, आप लोग n को चेंज करके कुछ भी लिख सकते हैं, नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर नीचे भी NAME नेम कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसे वापस रन करता हूँ, देखिए यहाँ पर वापस हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको अलग अलग तरीके से प्रिंट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक काम और करता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड जो है मैं यूजर से इनपुट कराता हूँ। तो अभी तक हमने सिंपल वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट कराने का तरीका देखा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर यूजर से इनपुट लूँ और जो यूजर इनपुट करे वो मेरे को यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट में शो हो, ठीक है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कैर नेम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा जिसकी लेंथ रहेगी 20 कैरेक्टर्स, ठीक है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है, नेम को हटा करके मैं यहाँ पर लिखूंगा ENTER नेम, या एंटर नेम हटा के हम लिख देते हैं ANYNECHARECTER, ठीक है, या वर्ड कर देते हैं, ठीक है, एंटर एनी वर्ड, ठीक है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर printf, फिर यहाँ पर एक scanf फंक्शन है SCANF, scanf मतलब स्कैन फॉर्मेट, ठीक है। सेम चीज है यहाँ पर, ये बस क्या करता है, देखिए डिफरेंस क्या है printf में और scanf में। printf क्या करता है, जो भी हम यहाँ पर इसके इनपुट में देते हैं ये हमको मॉनिटर पर शो कराता है एज अ आउटपुट, ठीक है। लेकिन जो scanf है ये क्या करता है,
जो भी हम इसको यहाँ पर इनपुट देंगे, ये क्या कराएगा, ये हमको यहाँ पर एज अ इनपुट ग्रांट करेगा, ठीक है। ये प्रिंटफ क्या कर रहा है, यहाँ पर हमको मॉनिटर में शो करा रहा है, मतलब ये हमारे लिए आउटपुट है, ठीक है। प्रिंटफ क्या कर रहा है, ये इसको आउटपुट ट्रीट कर रहा है, लेकिन स्कैनफ क्या कर रहा है, जो भी हम इसके फंक्शन के इसके इनपुट में देंगे वो इसको एज अ इनपुट ट्रीट करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर एंटर एनी वर्ड, ठीक है, कोई भी वर्ड को इनपुट कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर %s, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग है, %s, और फिर इसके बाद यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर कॉमा, ठीक है, यहाँ पर जो भी हमारा वेरिएबल है नेम, ठीक है। क्यों यहाँ पर हमको नेम क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे स्पेसिफाई कराना पड़ेगा कि ये जो %s हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो किस टाइप का है, यहाँ पर नेम का वेरिएबल है, ठीक है। फिर यहाँ पर सेमीकोलन, और आखिरी में यहाँ पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर से printf, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा HELLO, हेलो, ठीक है, और फिर यहाँ पर %s, और यहाँ पर बाहर कॉमा NAME, कॉमा नेम, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले मैं एज अ कैरेक्टर, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक डिफाइन किया एक वेरिएबल नेम नाम का, और ये एक कैरेक्टर वेरिएबल है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 20 मैक्सिमम कैरेक्टर्स इनपुट ले सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं printf लिख रहा हूँ, printf मतलब जो भी मैं यहाँ पर स्क्रीन में आउटपुट शो कराना चाहता हूँ, एंटर एनी वर्ड, ठीक है, तो स्क्रीन में शो कराएगा एंटर एनी वर्ड। आप लोग यहाँ पर जो भी वर्ड ऐसा इनपुट लेंगे, ये यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन में जाएगा, यहाँ पर ये %s चेक करेगा, ये चेक क्या करेगा कि ये जो वर्ड है वो एक्चुअल में स्ट्रिंग टाइप का है कि नहीं, मतलब %s मतलब जो भी आप कैरेक्टर है, कैरेक्टर स्ट्रिंग बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैरेक्टर टाइप का है कि नहीं, अगर %s है तो कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखेगा हाँ कैरेक्टर टाइप का है, तो इसको नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा, और फिर फाइनली हमको हेलो, ठीक है, %s मतलब वापस यहाँ पर नेम नाम का वेरिएबल है, और फाइनली हमको नेम शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसे देखिए रन करते हैं अब हम, Ctrl+S से मैं इसे सेव करूंगा और फिर इसे रन करूंगा। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है एंटर एनी वर्ड, तो मैं नाम लिखता हूँ BEINGENGINEER, ठीक है, बीइंग इंजीनियर। तो देखिए यहाँ पर हेलो बीइंग, यहाँ पर इंजीनियर ऐसा इनको आउटपुट नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स लिखे और ये 20 से ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये से मेरे को यहाँ पर हेलो बीइंग ऐसा आउटपुट देगा, ठीक है। समझ में आया आप लोग को, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इनपुट आउटपुट लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको 50 कर देता हूँ और अब मैं इसे वापस रन करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ BEINGENGINEER, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये यहाँ पर बीइंग अभी भी बीइंग ही दे रहा है, तो उसका कारण ये है कि क्योंकि हम यहाँ पर कैरेक्टर से डील कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में परफेक्ट स्ट्रिंग नहीं है। परफेक्ट स्ट्रिंग मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बीच में स्पेस भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन कैरेक्टर्स में स्पेस नहीं आता है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से दूं, मैं एक काम करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, और अब देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ BEING, ठीक है, ENGINEER। तो देखिए अब ये मेरे को पूरा हेलो बीइंग इंजीनियर प्रिंट करके दे रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में ये ऐसा स्ट्रिंग को इनपुट नहीं लेता है, ठीक है। आप लोग को याद रखना है कैरेक्टर जो है वो ऐसा इनपुट को ऐसा स्पेस को इनपुट नहीं लेता है, क्योंकि स्पेस यहाँ पे कोई कैरेक्टर नहीं है, लेकिन स्पेस ऐसा स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है स्ट्रिंग में और कैरेक्टर में। समझ में आप लोग को? स्ट्रिंग के बारे में हम बाद में किसी वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा टाइप्स के बारे में सिर्फ इतना ही था, ठीक है। तो आप लोग का आज का टास्क क्या होगा, आप लोगों को कोई भी 2 नंबर यूजर से इनपुट कराने हैं और उनका एडिशन यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन में प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये आप लोग का आज का टास्क होगा, आप लोग को कोई भी 2 नंबर यूजर से इनपुट कराने हैं और स्क्रीन में उनका सम प्रिंट करके दिखाना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और ऐसी वीडियोस बना पाऊंगा, ठीक है। और जो प्लेलिस्ट है मेरी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से प्लेलिस्ट को अपने बुकमार्क कर लीजिए, जिससे आप लोग कभी भी कोई भी मेरी वीडियो को एक्सेस करेंगे तो आप लोग प्लेलिस्ट से एक्सेस करिए। इससे क्या होगा कि आप लोग को जो भी नई वीडियो है आप लोग को दिख जाएगी वहां पे प्लेलिस्ट में कहाँ पे नई वीडियो ऐड हुई है, या अगर आप लोग कोई भी एक स्पेसिफिक वीडियो पढ़ना चाहते हैं, कोई भी एक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आप लोग को वो भी वहां पर दिख जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लीजिए और साथ ही साथ मेरी इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलता हूँ आप लोग से अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।